है। जैसे ही सवेरे नींद खुलती है, ध्यान दीजिए, कथा आगे बढ़ रही है। हथेली रगड़िए ऐसा, और दोनों हथेली के दर्शन करिए। महारात्रे वस्ती लक्ष्मी, यही लक्ष्मी बैठी है, यही सरस्वती बैठी है, यही ब्रह्मा है, यही गोविंद है। सवेरे अपने हथेली के दर्शन कर लीजिए। बिस्तरे में बैठे बैठे, और उसके बाद प्रणाम करिए। पृथ्वी को प्रणाम करके दाहिना चरण अपना बिस्तर से जमीन में पहले रखिए, और उठ के मंगल दर्शन करिए। दर्पण लगा हो तो मंदिर है। इसके बाद में फिर शौच क्रिया हवन करें, स्नान करें, भगवान की पूजा, भगवान को बाल भोग लगावे। जैसे बच्चे को कलेवा चाहिए, ऐसे ही भगवान को पूजा पाठ करिए, है आरती उतारिए, शंख बजे, घंटी बजे, भोजन पानी बनाइए। देखिए कि कोई अतिथि आज हमारे घर में भोजन करे, ऐसी प्रार्थना भगवान से अवश्य ही करना चाहिए। तो श्री मतंग जी आज भगवान की कृपा से बतेसा के चढ़ाने से महादेव बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, सब प्रदान कर देते हैं। तो गर्मी के दिन है, ग्रीष्म का समय है, और वानरों के युद्ध से ये बंदरी चलती चलती जंगल में आएगी। नर्मदा जी के दक्षिण तट में प्यास लग जाती, नर्मदा जी के जल में आ गई। बांस के पेड़ लगे तो कान वान में कांटे फंस गए, उलझ गई और पलट के नर्मदा के जल में गिर गई। इतना डूब गया, इतना हिस्सा नर्मदा के जल में डूबा, और सिर बांस के पेड़ में लटका। लटके लटके शरीर गलने लगा, और गल के नर्मदा के जल में गिर जाता है। नर्मदा जल में प्राण निकलने के कारण यह बंदरी एक कन्या बन के काशी जी में जन्म ले लेती है। काशी नगरी में शंकर जी की राजधानी कहाँ है? काशी। इसलिए शंकर जी की जलहरी उत्तर दिशा को होती है। शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में ही गिरना, जलहरी उत्तर होती है। प्राणी जब भगवान को जल चढ़ाता है तो नीचे नीचे यह जल काशी पहुंच जाता है। काशी कौन है? विद्या की भूमि। काशी नगरी को विद्या की भूमि बताया। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, मथुरा वृंदावन प्रेम की भूमि है, द्वारका वैभव की भूमि है। तपोहरीता, ये तपस्या की काशी। पुण्य प्रताप से पशु तब करते हो, विधि से करना। यदि कन्या है तो विषम महीना में करना। विषम महीना माने 5, 7, 9, 11, 5 महीने की हो जाए, 7 की हो जाए, 9 की हो जाए। भी गुरुवार के दिन काली गाय का दूध मगर नारी जाने के लिए सब मिल जाएगा, प्रयास करिए। शौक और अन्न से ही ये बच्चों की नींव है। घर की नींव जितनी अच्छी रहेगी, छत उतनी अच्छी रहेगी। तो यहीं से बाल बच्चों की नींव पड़ रही है जीवन में। पुत्र है तो सम महीना देते, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। गुरुवार का दिन हो, काली गैया का दूध हो, खीर बनाइए। नाना नानी, मामा मामी, गुरु पुरोहित सबको बुलाए, गणेश पूजन कराए, खीर का भोग लगाए। नवजात शिशु को जिसका अन्नप्राशन होना है, पसनी होनी, चांदी के चम्मच में खीर खवाइए। नहीं है खवाइए। अन्न के खाने से मन बनता है, मन बड़ा अच्छा रहेगा जिंदगी में, मन नहीं बिगड़ेगा।
दूध के पीने से बुद्धि बनती है, पानी के पीने से वाणी बनती है। इसलिए पहला पानी जब सवेरे पिया करो तो बैठ के पिया करो, पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। भले दिन में बन जाए तो चल जाए, लेकिन कम से कम पहला पानी जब सवेरे पीते हो मंजन के बाद या मंजन के पहले 1 गिलास पानी बैठ जाया करो। नियम तो उखरो बैठे और बने तो उत्तर दिशा की ओर मुंह कर और नारायण का नाम 3 बार ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और मधुरम वाणी मधुरा मधुराधिपते मधुरा। पानी के पीने से वाणी बनती है, दूध के पीने से बुद्धि बनती है और अन्न के खाने से मन बनता है। भोजन करते समय किसी की निंदा नहीं करना, भोजन करते समय गुस्सा नहीं करना। नहीं कितना ही मन सुधार लो, मन नहीं सुधरेगा, मन वहीं बिगड़ता। और मन सुधर गया तो सब सुधर गया, और मन बिगड़ गया सब बिगड़ गया।